ये प्रिडिक्ट करना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी एक मीडियम स्ट्रेंथ का वेव आएगा, जो कि जैसा सेकेंड वेव इंडिया में आया था वैसा नहीं होगा, लेकिन क्राइसिस यहाँ भी क्रिएट करेगा। फिलहाल जो भारत में हम लोगों को प्रोसेस करना चाहिए वो एक तो प्रिकॉशनरी वैक्सीन का डोज जो जिन लोगों ने नहीं लिया है वो सारे के सारे डोज लोगों को डोज देना चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से भी उसके लिए मास कैंपेनिंग चलनी चाहिए। और तीसरी बड़ी बात है क्या कि फोर्थ डोज की भी बात होनी चाहिए, जिनका प्रिकॉशनरी डोज का टाइम इंटरवल 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि वो फोर्थ डोज का ले सकें। ऐसा रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के तरफ से आनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, ये होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है क्या कि इंडिया में जो आने का कारण होगा वो यही होगा कि हमारा इम्यूनिटी स्टेटस जो है वैक्सीन और इन्फेक्शन के कारण काफ़ी लंबा गैप हो चुका है, तो मास कम्युनिटी इम्यूनिटी जो है कोविड के अगेंस्ट वो काफ़ी लो हो गया है, तो एक वेव को क्रिएट करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट उसको रोकने के लिए यही होगा कि हम प्रिकॉशनरी वैक्सीन वाला जो शेड्यूल लोगों ने नहीं लिया है उसको मास को लेने के लिए कंपेल करें कि वो बिना यदि नहीं लिया है तो फ्लाइट में नहीं जा सकते हैं, डिफरेंट जगह पे नहीं जा सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के लिए किया था। इस तरह के रूल्स आने से, प्रिकॉशनरी डोज कंपलसरी करने से इसके रोकने में काफ़ी मदद मिलेगा। भारत में ये एक बात कही जा रही है कि वैक्सीनेशन हमारा काफ़ी ज़्यादा हुआ है और बीच में कई बार इन्फेक्शंस हुए हैं, तो इन्फेक्शन के रेट हाई थे, तो शायद उसकी इम्यूनिटी हमें इस नए वेरिएंट से बचाव करे। लेकिन लोगों को ध्यान देना चाहिए इस बात पे, और एक्सपर्ट्स को भी, कि हमारा वैक्सीनेशन जो भी बूस्टर डोज तक पड़ा है लोगों को, वो काफ़ी पहले पड़ा है, और जो मेजर वेव्स आए थे वो भी पिछले साल आए थे। इसके बाद माइनर वेव्स कई बार आए हैं जिसमें कि बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ, तो उतनी इम्यूनिटी नहीं डेवलप की जितनी होनी चाहिए। दूसरा, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन का इम्यूनिटी या वैक्सीन का इम्यूनिटी जो है वो 3 से 6 महीने तक मैक्सिमम असर करता है, इन्फेक्शन को रोकने या उससे लड़ने में मदद करता है। चीन में अचानक से केसेस बढ़ने के जो कारण है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ भी वैक्सीनेशन काफ़ी हुआ है, और हम ये सोचते हैं या बताते हैं या वर्ल्ड मीडिया ये बताने की कोशिश करती है, एक्सपर्ट्स बताने की कोशिश करती है कि चाइना का जो वैक्सीन है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन वो वैक्सीन भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है और वो भी मोस्ट लाइकली सिमिलर टाइप का ही है जैसा इंडिया या दूसरे कंट्री के लोगों ने बनाया है। लेकिन सारे वैक्सीन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो 3 से 6 महीने तक ही इम्यूनिटी रहती है, मैक्सिमम जो इफेक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे वो 3 महीने तक रहती है, उसके बाद घटते घटते 6 महीने के करीब में ख़त्म हो जाती है। तो आप उस वैक्सीन के भरोसे नहीं रह सकते हैं, और चाइना में केस बढ़ने के कारण यही है कि अभी वहाँ लोगों की मिक्सिंग बढ़ गई और वैक्सीन का इम्पैक्ट या इन्फेक्शन का जो इम्यूनिटी का इम्पैक्ट था वो कंप्लीट जीरो पे था, तो काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ गए। वैक्सीन के कॉकटेल्स ये भी मार्केट्स में अभी नए कुछ कंपनियों के आए हैं कि जिसमें कई वेरिएंट्स के स्पाइक्स प्रोटीन्स को मिला के बनाया गया है। ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है आपको प्रोटेक्शन देने में, लेकिन इसके बूस्टर डोज आपको फिर लेने पड़ेंगे, वो सावधानी रखनी पड़ेगी। इंडिया में जो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बाद जो प्रिकॉशनरी डोज की बात हुई है वो सिर्फ लेस देन 30% लोगों ने लिया, और काफ़ी लोग रिलैक्स हो चुके थे, इसलिए गवर्नमेंट के बार बार अपील करने पे भी लोगों ने वैक्सीन प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिए। वो एक बहुत ही मेजर फैक्टर हो सकता है, यहाँ पे भी बड़ा वेव, खतरनाक वेव के आने में रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि एक मेजर पोर्शन अनवैक्सीनेटेड आप समझ सकते हैं कि प्रिकॉशनरी डोज से है, और वो सारा का सारा पॉपुलेशन का इम्यूनिटी नहीं के बराबर है कोविड के अगेंस्ट। नेजल वैक्सीन अभी काफ़ी अर्ली स्टेज में है, और इसलिए उसके रिसर्च जो है सो बहुत कम लोगों पे हुए हैं, तो जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पड़ेगा और उसका कितना दिन तक इम्यूनिटी रहता है, उसके डोजेज कितने जल्दी रिपीट करने हैं या उसके बूस्टर डोज रिपीट करने हैं, ये सारे अभी बातें फैक्ट नहीं आए हैं।
तो उसके बारे में ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंस के साथ बताना मुश्किल है। इंडिया में वैक्सीनेशन अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन 5 से 12 साल के बीच के लोगों का वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। और इंडियन गवर्नमेंट भी मोस्ट लाइकली अंडर प्रोसेस है कि 5 से 12 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए परमिशन दे और उसके वैक्सीन मार्केट में आ जाए बहुत। भारत में चीन में जैसी स्थिति है कोरोना की, वैसी हालात यहाँ भी बनने की संभावना है। ये मिथ है कि हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा है या बेटर है या वैक्सीनेशन के कारण, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है वो टोटली पहले के कोविड-19 या आपके ओमिक्रॉन से डिफरेंट है। सो पीछे की इम्यूनिटी जो भी है वैक्सीन की या इन्फेक्शन की, वो शायद इसमें हमारा पूरा अच्छे से बचाव ना कर सके। दूसरी बात है कि नए वेरिएंट जो BF है 7, ये टोटली कई म्यूटेशन से होके गुजर के बना है। तो इसके कई स्पाइक्स प्रोटीन्स एंड जो मैसेंजर RNA में जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी इसके चेंज हो गए हैं। तो ट्रीटमेंट की मॉडलिटी भी इसकी चेंज होगी, प्रेजेंटेशन भी इसका चेंज हो गया। पहले की तरह जैसे लॉस ऑफ स्मेल होता था वो बहुत कम लोगों में इसमें हो रहा है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये एक नया वायरस है। आप इसको ओमिक्रॉन या कोविड-19 नहीं समझे, इसको नए कोरोना वायरस के रूप में लें।